परिव्राजक शंकर एक गृहस्थ के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। घर ब्राह्मण स्त्री ने जब यह सुना तो वह अत्यंत दुखी हो उठी। आज तो घर में जरा भी अन्न नहीं, वटुक को क्या दे, भिक्षाम देहि। दूसरी आवाज सुनाई दी। उसने शीघ्रता से घर में दृष्टि दौड़ ढाई। उसे एक आंवला आले में रखा दिखाई दिया। वह सोचने लगी, इसे दे तो दूं, पर क्या इससे वटुक का भोजन निर्वाह होगा। उन दिनों परंपरा अनुसार वटुक केवल 5-7 घर जाकर भिक्षा मांगते थे और आवाज भी 3 बार लगाते थे। न मिलने पर आगे बढ़ जाते थे और जिस दिन कुछ न मिले तो भूखे पेट ही रहकर धर्म कृत्य में संलग्न रहते थे। तब 1000 साल पहले के भिक्षुक आज के साधु वेशधारी मांगने वालों की तरह नहीं होते थे, जो दरवाजे पर अड्ढे रहते हैं और अक्सर तेरी ग्रह दशा खराब है बच्चा ऐसा कहकर डराते भी हैं। ब्राह्मणी ने आंवला लिया और द्वार पर खड़े वटुक शंकर की ओर न देखते हुए कहा, आज घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करूं, बस ये आंवला ही है, इसे स्वीकारें। यह कहकर उनकी झोली में आंवला डाल दिया। शंकर का मन यह देख सुनकर द्रवित हो गया। अहो, कितनी पुण्यात्मा है, धर्मनिष्ठ है यह साध्वी, फिर भी इतनी निर्धनता। उनके मन में अचानक विचार आया कि दारिद्र्य दुख भय हारिणी सदा आर्द्र चित्ता भुवनेश्वरी लक्ष्मी से ही प्रार्थना की जाए कि वे इस सद्गृहस्थ की निर्धनता का निवारण करें। और ऐसा विचार मन में आते ही उनकी वाणी से महालक्ष्मी की स्तुति छंदबद्ध होकर मुखरित होने लगी। अंगहरे पुलक भूषण मां श्रयंती। इस स्तुति को ही कनकधारा स्तोत्र कहा गया है, जिसके पाठ व विधिवत लक्ष्मी उपासना की सलाह साधक को धन ऐश्वर्य संपन्न बनने के लिए अक्सर दी जाती है। और इधर ब्राह्मणी के घर स्वर्ण आंवले की वर्षा होने लगी। उसकी दरिद्रता सदैव के लिए दूर हो गई। अब आप कहेंगे कि फिर तो इसी कनकधारा स्तोत्र का ही पाठ करना चाहिए, पर मेरा निवेदन कुछ और भी है। उक्त साध्वी ब्राह्मणी को लक्ष्मी प्राप्ति किस कारण से हुई? पाठ तो शंकर ने किया था। उसे लक्ष्मी प्राप्ति हुई दान की श्रेष्ठ भावना से। लक्ष्मी रहती हैं विष्णु के साथ। विष्णु हैं पालन पोषण के देवता, योगक्षेम का भार उठाने वाले। इसलिए जो साधक दूसरों के जीवन के पोषण के लिए जितनी मदद करेगा दान रूप से, सहायता रूप से, उस साधक पर लक्ष्मी जी उतना ही अधिक प्रसन्न होंगी। इसलिए यदि व्यक्ति को टिकाऊ लक्ष्मी प्राप्त करना है तो दान करना, दूसरों की यथाशक्ति मदद करना सीखें। ऐसे दान व सहायता कार्य में अहंकार न हो, देने वाला मैं नहीं ईश्वर है, ये भाव रखें। मंत्र जप में या हरेक अनुष्ठान में दान भी शामिल होता है, जिसकी खाना पूर्ति हम अक्सर मंदिर में देकर कर लेते हैं। मंदिर को ईश्वर का साकार प्रतीक माने तो ईश्वर को दान कैसा, उसे तो सादर अर्पण ही कर सकते हैं। वास्तविक दान तो जात पात रहित केवल जरूरतमंद को दी गई अन्न, आश्रय, औषधि, वस्त्र, सांत्वना, शब्द सेवा ही है। अब मंत्र जप की बात करें। किस मंत्र के जप से धन वृद्धि होती है? धन जीवन यापन के लिए आवश्यक है, इसलिए चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष में अर्थ अर्थात धन दूसरे क्रम पर है। धन वृद्धि के लिए तो प्रयत्न पुरुषार्थ ही सर्वश्रेष्ठ जीवन मंत्र है। मन की संकल्प शक्ति और ईश्वरीय कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। लक्ष्मी को केवल धन रुपए पैसे नहीं समझें। लक्ष्मी व्यापक हैं। स्त्री पुत्र पुत्री कीर्ति सम्मान विवेक बुद्धि क्षमा विनय इत्यादि सभी श्रेष्ठ भाव भी लक्ष्मी रूप ही हैं। देवताओं के मंत्र जप में पहली समस्या शुद्ध उच्चारण की है। मंत्र एक तरह के ऊर्जा के बीज हैं या एनर्जी कोड हैं, इसलिए इनका उपयोग वैसी ही सावधानी से करना होता है। धन प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ तो आपके जो भी पारंपरिक इष्ट देव हैं, कुलदेव देवी हैं, उनकी उपासना करना चाहिए और उनसे ही मांगना चाहिए। विशेष उपासना करना ही चाहें तो ऋग्वेद के श्री सूक्त का अपनी मातृभाषा में अर्थ सहित संस्कृत पाठ करने से कामना पूर्ति में सहायता मिलती है। पर उच्चारण के लिए परामर्श जरूर लें, क्योंकि इसमें भी कई जगह अ को एस या संधि के साथ लिखा है। जैसे एक छंद का अर्थ है अलक्ष्मी को मेरे घर से निकालें, अन्यथा अज्ञानतावश इस अलक्ष्मी शब्द को लक्ष्मी पढ़ा जा सकता है। श्री सूक्त का पाठ शुक्ल पक्ष एकादशी से अथवा पूर्णिमा से आरंभ करना चाहिए। नित्य पाठ की संख्या, समय व स्थान भी तय कर लेना चाहिए। और हाँ, नित्य अथवा समय समय पर पात्र व्यक्तियों को विनम्रता पूर्वक दान अवश्य करना चाहिए। कनक धारा या श्री सूक्त
या किसी भी धन लक्ष्मी प्रदायक स्तोत्र मंत्र आदि के पाठ से वांछित फल अवश्य मिलता है। साथ में पुरुषार्थ, पराक्रम और व्यवसाय में दक्षता पूर्वक कार्य, ये सब भी करना चाहिए। ऐसा इसकी साधना करने वालों का अनुभव है।